हरे कृष्ण भगवद गीता के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता के इस फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें सभी सेना एकत्रित हुई है कुरुक्षेत्र के उस मैदान में युद्ध करने के लिए। तो भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्स जो है उसके बारे में हम डिफाइन लेक्चर से डिफाइन कंप्लीट एक्सप्लेन है उस लेक्चर के बारे में, उसे उस श्लोक के बारे में। तो भगवद गीता एक आप सभी जानते भी होंगे, भगवद गीता बहुत ही एक ऐसी मतलब कि उस पुस्तक के बारे में जितनी भी कहा जाए उतना कम है। यही एक पुस्तक है जो कि पूरे ब्रह्मांड की सारी कठिनाइयों का हल दे सकती है। आज दुनिया के महान वैज्ञानिक, महान फिलोसफर्स और महान बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहे जो भी हुए हैं इसी को पढ़ते हुए, जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है कहते हैं वो पढ़ते हैं और फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस हो जाते हैं। तो मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं गंगा पॉडकास्ट को। चलिए शुरू करते हैं अपनी भगवत गीता की क्लास को अपनी प्रार्थना के साथ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सो दोस्तों, भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लाइन, फर्स्ट श्लोक जो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया, तो कुछ ऐसे धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवैश्चैव किम कुर्वत संजयः। तो इसका अर्थ होता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय बताओ तो जरा। इसका जो नॉर्मल अर्थ बुक जो अर्थ देता है वो होता है कि धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, हे संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो धर्म क्षेत्र, फर्स्ट वर्ड धर्म क्षेत्र बना हुआ है दो वर्ड की कॉम्बिनेशन से, धर्म जो क्षेत्र। धर्म का अर्थ होता है कि धारेन इति धर्म, जो वस्तु हमारे धारण करने योग्य है वही धर्म है, ना कि जो लाइफ में हमारी लाइफ में दिखती है। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब धर्म नहीं है, ये सारे पंथ हैं जो मनुष्य को एक निर्वाचित लाइफ लाइन के द्वारा ले जाते हैं कि हाँ भैया आपको यही काम करना है जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, वो एक लाइफ लाइन। लेकिन जो जो रियल में धर्म है वो होता है जो वस्तु, जो चीज आपके धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो आपके धारण करने योग्य क्या है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये होगा कि आपके धारण करने योग्य क्या है। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके धारण करने योग्य एक ही है, विद्या। क्योंकि आपको सबसे जो जरूरी चीज़ है विद्या की आवश्यकता है, तो आपको धारण करना है विद्या। आपको जो मेनली टाइम देना है आपको विद्या पढ़ देना है, ज्ञान अर्जन पढ़ देना है, और ना कि इधर उधर देना है। और जितने भी काम होंगे आपका साइड वर्क होगा, ना कि मेन वर्क। आपका जो मेन वर्क होगा वो क्या होगा? मेन वर्क होगा आपका लर्निंग। तो जो जॉब करते हैं उनका मेन वर्क क्या होगा? उनकी जो जॉब फोकस करते हैं वो जॉब है, वही फोकस करेंगे उस पर, क्योंकि उनका मेन वर्क है जॉब करना और सब साइड वर्क है। तो आप जो काम करते हो वही आपकी मेन वर्क होती है, उसी को धर्म कहते हैं। इसके अलावा धर्म की कोई अर्थ नहीं होता है। एक मूवी की बहुत अच्छी डायलॉग है जो शाहरुख खान कहते हैं कि अम्मी जान कहा करती थी कि अ, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो धंधा को ही धर्म कहते हैं। अक्सर अक्सर जो आप कार्य करते हो वहाँ ये सीधा कहा गया है, जो आप धंधा करते हो उसी को धर्म कहते हैं, उसके अलावा और कोई धर्म ही नहीं है।
मेन बात यहाँ है। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि जो थे, जो सैन्य बल, जो सैन्य करते हैं, जो साम्राज्य, जो राज्य को देखते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहते थे। उनका कार्य है क्षत्रिय संभाल, वो उनका काम है क्षेत्र पर संभाला, क्षेत्र की रक्षा, एक क्षेत्र की रक्षा करना उनका काम है, तो इसलिए उनको क्षत्रिय कहा गया। जिनका काम है ज्ञान देना, पूजा पाठ कराना, जिनका ये कर्म था उनको कहा गया ब्राह्मण। शूद्र कहा गया जिनको दूसरे घर में वर्कर्स के रूप में काम करना है। वैश्य कहा गया जिनको व्यापारी करना है। तो इन सब पे अलग अलग पर्सपेक्टिव था, इन सब का अलग अलग धर्म था। वो तो आज के समय की विडंबना है जिसे बहुत टुकड़ों में बांटा गया है, परंतु ऐसा तो था नहीं। जिसका जो कर्म होता है वही धर्म होता है। उसके बाद की बात आती है क्षेत्र क्या होता है। तो क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान। जिस स्थान पे आप जिस स्थान पे आप कर्म करते हो वही आपका कर्म क्षेत्र होता है। जिस स्थान पे आप धर्म करते हो वही आपका धर्म क्षेत्र होता है, यानी कर्म क्षेत्र या आपकी धर्म क्षेत्र। दूसरी बात, जो दूसरी वर्ड है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या होता है? कुरुक्षेत्र का जो नॉर्मल अर्थ आता है वो होता है, कुरुक्षेत्र बना हुआ है दो वर्ड से, कुरु जोड़ क्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक जगह भी है जो कि हरियाणा में है, जहाँ महाभारत की युद्ध हुई थी। परंतु कुरुक्षेत्र कुरु क्षेत्र होता है। तो कुरु का अर्थ होता है क्रूर बुद्धि। क्रूर बुद्धि अर्थात जिनकी बुद्धि को हर लिया गया, जिनके मन जो है अपने कंट्रोल में नहीं है, उनको ही कहते हैं हम क्रूर बुद्धि। जो अशिष्ट हैं, जो क्रोधी हैं, जो मदिरापान करते हैं, जो मदिरापान करते हैं, ऐसे अनेकों प्रकार की जिनको बुरी लत है, वो सारे क्रूर बुद्धि हैं। जिनका सबसे सिंपली कहें तो जिनका मन जो है कंट्रोल में नहीं है, वही है क्रूर बुद्धि। तो क्रूर बुद्धि कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद की बात आती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। समवेता का अर्थ होता है सम्मिलित होना। समवेता का अर्थ होता है सम्मिलित होना। तो सम्मिलित कौन कौन हुए? सम्मिलित का मेन प्रोस्पेक्टिव होता है कि अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, भाई भाई में विवाद हो, आपको पति पत्नी में प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको किसी दोस्त के साथ प्रॉब्लम होता है, आप उसके साथ बैठ के मीटिंग करके उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। आप उसे सॉल्व कर सकते हो। सम्मिलित का अर्थ यही होता है। अगर आपके दिमाग में आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप उसे जाकर कहते हो, आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जरूर मिलेगी। लेकिन सम्मिलित हुए हैं किस कारण के? युद्ध की इच्छा से। और युद्ध की इच्छा का अर्थ होता है विनाश। जब आप इच्छा करोगे, इच्छा पूरी हो जाएगी। सपोज करो आपकी कोई इच्छा है, आपकी इच्छा है आप यूपीएससी की तैयारी करो, आपकी इच्छा है आप डीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, और कल होके भगवान ना करे कि आपका यूपीएससी ना निकल पाए, तब आपका क्या होगा कि आपको अंदर से क्रोध आएगा, क्यों नहीं हुआ, आप पागल हो जाओगे। अगर आपका निकल गया इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको अहंकार हो जाएगा। तो इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए। भगवान ने इसीलिए कहा है, भगवान गीता में कहते भी अनिच्छा, मनुष्य के जीवन की अनिच्छा होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो युद्ध की इच्छा से किस लिए एकत्रित हुए? युद्ध की इच्छा से। कौन एकत्रित हुआ है? दोनों टीम जो है युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, यानी विनाश होने ही वाला है। धृतराष्ट्र के लाइन में जो प्रोस्पेक्टिव है, धृतराष्ट्र की सीधे बता रहे हैं कि विनाश होने वाला है। क्या बोल रहे हैं? युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। युद्ध की इच्छा का अर्थात ही विनाश। चाहे जिस प्रकार का विनाश हो, युद्ध का इच्छा का अर्थ होता है विनाश का। तो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। उसके बाद की जो लाइन है कि माम का पांडवेश्च किम कुर्वत संजय। तो माम का अर्थात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो माम का मेरे और पांडु के, अगर उस जगह पर धृतराष्ट्र कह सकते थे कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि युधिष्ठिर भी उनके पुत्र समान ही थे, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने खुद ही बंटवारा कर दिया, अपने और अपने भाई के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। तो गलती तो धृतराष्ट्र की है। अगर धृतराष्ट्र ऐसा नहीं किए होते, धृतराष्ट्र अगर ऐसा ना करते, कहते कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे,
कि नहीं, वो कहते हैं कि माम माम पुत्रस्य किम कुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने क्या किया संजय। तो तब होता है कि नहीं, उनके दिल में, हृदय में है कि धृतराष्ट्र उनके पुत्र समान है, लेकिन नहीं, वो भी पुत्र के मुंह में बंधे हुए हैं। उनकी इन वर्ड से का एकदम जच रहा है, दिख रहा है कि वो अपने मुंह में बंधे हुए हैं। कि क्या है, माम का पांडवेश्च, माम का पांडवेश्च किम कुर्वत संजय, उनकी मन में ही वो विडंबना थी, उन्होंने ही बंटवारा कर दिया। तो फिर पुत्र क्या करते, पुत्र का तो स्वाभाविक था युद्ध करना। और उसके बाद माम का पांडवेश्च किम कुर्वत, किम कुर्वत, आपको अपने लाइफ में भी होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कब आप क्या कर रहे हो, ये जो कर रहे हो आपके लिए जरूरी है या भी नहीं। मेन अर्थ यही होता है। आप जो आज लाइफ जी रहे हो, आप जिस लाइफ में मेंटेनिंग कर रहे हो, आप जिस लाइफ में मूव कर रहे हो, वो क्या लाइफ आपके लायक है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस दिन इसके बारे में आपको पता होगी, आपको ज्ञान हो चुका है। यही मेन जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, जिसे अक्सर लोग नहीं बताते हैं, इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। और जो फर्स्ट लाइन है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया था, सतयुग में देखे होंगे कि सभी के लिए भगवान ने अलग अलग राह रखा था। जैसे राक्षसों के लिए पाताल लोक, मनुष्यों के लिए पृथ्वी लोक, देवताओं के लिए स्वर्ग लोक, ब्रह्मा के लिए ब्रह्म लोक, विष्णु के लिए वैकुंठ लोक, भगवान ने बनाया था। और जब त्रेता याद, भगवान राम धरती पर हैं, भगवान राम धरती पर है, भगवान परशुराम धरती पर है, रावण ही धरती पर है, और सहस्त्रबाहु अर्जुन भी धरती पर ही है। तो जितने भी राक्षस और भगवान एक ही धरती पर थे। जब द्वापर की बात आती है, तो द्वापर में क्या होता है कि भगवान और राक्षस एक ही परिवार में है। जैसे कि देखो आप कि जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर, दुर्योधन युधिष्ठिर के सीधा उल्टा है। युधिष्ठिर का जो प्रोस्पेक्टिव धर्म है, और जो दुर्योधन है उसका प्रोस्पेक्टिव है क्या है, अधर्म है। दुर्योधन सीधा उल्टा सोचता है युधिष्ठिर पे। तो क्या हुआ कि द्वापर में एक परिवार में आया, और अभी कलयुग है। कलयुग के हिसाब से एक शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे लाइफ में, आप देखना आपके मन में कभी सत्य की भी विचार आती है और कभी असत्य की भी विचार आती है। आपको मन करता है कभी किसी को कोई नॉर्मल सी कोई अपने किसी गाय के बच्चे को मारता है, तो आपको मन करता है कभी ना उस छीन को उस गाय को बचा ले, और कहीं मन करता है आप ही खुद ही गाय को मार देते हैं। तो धर्म और अधर्म हमारे शरीर में छुपा हुआ है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, समवेता सम्मिलित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, युद्ध करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। मामका, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय, इस लाइन का यही कंप्लीट अर्थ निकलता है। तो भगवत गीता भगवत गीता में इस लाइन को धृतराष्ट्र ने कहा था। इस लाइन से हम कंप्लीटली बता सकते हैं कि धृतराष्ट्र क्यों अंधे थे, धृतराष्ट्र को महाभारत में क्यों अंधा कहा गया है, वो ये लाइन बताती है हमें कंप्लीटली। क्योंकि धृतराष्ट्र अभी भी अपने पुत्र के मोह में बंधे हुए हैं, अभी भी वो धर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं कि उनका धर्म क्या है, उनका कर्म क्या है। तो मेनली हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें फर्स्ट बात जो हमने इस लाइन सीखा कि फर्स्ट में कि हमारे लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, फर्स्ट किम कुर्वत, आप क्या कर रहे हो ये सोचो। आप जो करने जा रहे हो या फिर आप जो कर रहे हो या फिर सही है, सही है तो आप करो, गलत है तो छोड़ दो, जल्द ही उस पर से टर्न ओवर ले लो। दूसरी बात कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, यानी भगवत गीता कब पढ़ते हैं हम, कि जब हमारे मन में ऐसी विकार उत्पन्न होती है कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए, कोई कहता नहीं ये काम नहीं करना चाहिए। अगर जब उस प्रकार की विकार हमारे मन में उत्पन्न होती है, तब हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, उसके अलावा कोई समय नहीं होता भगवत गीता पढ़ने। कहीं भी बहुत सारे लोग, आज तक मैं शायद सैकड़ों लोगों से मिला हूँ जिनसे मेरी बात हुई, तो उनके घर में भगवत गीता रखा हुआ है, वो पढ़ते भी नहीं है। वो सीधा यही कहते हैं कि हम भैया एक चैप्टर पढ़े, दो चैप्टर पढ़े, फिर मन नहीं करता पढ़ने को, उतना टाइम किसके पास है, स्क्रॉलिंग कर लेते हैं इंस्टाग्राम, थोड़ा देर फेसबुक चला लेते हैं,
थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। तो मेन यही था इस वीडियो को बनाने का कि आप सभी को भगवत गीता का ज्ञान मिले। तो दोस्तों, भगवत गीता की फर्स्ट 1.1 एपिसोड खत्म होती है और नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के दूसरे श्लोक के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, आनंद रहें। हरे कृष्ण।